हेलो डिवाइन सोल। चलिए, आज मैं आपको महाशिवरात्रि स्पेशल में महादेव के कुछ मैसेजेस दूंगी जो आपके जोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये मैसेज जब भी आपके सामने आएगा तो महादेव आपको कोई गाइडेंस या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आपको कमेंट में हर हर महादेव लिखना है और मुझे सपोर्ट करना है, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। शायद इस मैसेज से और किसी को भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए, मैं सारे जोडिएक साइन आपको बताते जाऊंगी, तो उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी जोडिएक साइन है आपको उस मैसेज को लेना है। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं कि महादेव आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन से मैसेज या अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है एरीज। एरीज मतलब मेष राशि। मेष राशि के लिए है योगेश्वर, अलाइन बॉडी माइंड एंड सोल। हम पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है टॉरस, वृषभ राशि। उनके लिए है शिवा, कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट वननेस एंड इन्फिनाइट अवेयरनेस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास जेमिनाई। जेमिनाई मीन्स मिथुन, कॉस्मिक वॉइड, डार्क कॉस्मिक एम्प्टीनेस with subtitle of light. ओके, देन गंगाधर। हमारे पास नेक्स्ट राशि है कैंसर, कर्क राशि। उनके लिए है गंगाधर, लेट इमोशंस फ्लो, क्लिनजिंग, ब्रिंग रिन्यूअल। ओके, उसके बाद है हमारे पास लियो, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए हमारे पास है महादेव, त्रिशूल, त्रिदंत, ग्लोइंग, कटिंग इल्यूजन्स। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास वर्गो, कन्या राशि। चंद्रशेखर, क्लेम योर थॉट, इमोशनल बैलेंस एंड रिस्टोर्स क्लैरिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिब्रा। लिब्रा के लिए है तुला राशि। लिब्रा को तुला राशि कहते हैं। वैरागी, रिलीज अटैचमेंट एंड यू विल बी गेन फ्रीडम। ओके, देन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। डिवाइन पैराडॉक्स, यूनियन ऑफ अपोजिट लाइट एंड डार्क। ओके, देन उसके बाद है, मैंने स्कॉर्पियो के लिए बताया था, वृश्चिक राशि के लिए। उसके बाद है हमारे पास सजिटेरियस, धनु राशि। स्केर्ड स्मोक, मिस्टिकल स्मोक फॉर्मिंग स्केर्ड ऑफ सिम्बल्स। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मकर राशि। ओके, इनके लिए है भोलेनाथ, लॉर्डर शिवा। आस्क विथ अ प्योर हार्ट, सिंप्लिसिटी ओपन्स डिवाइन डोर्स। ओके, कैप्रिकॉन हो गया। अब हमारे पास है एक्यूरियस, कुंभ राशि। मंत्रा चैंटिंग, स्केयर साउंड वाइब्रेशन अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। एक्यूरियस राशि मतलब कुंभ राशि। देन पाइसिस, मीन, लीन गम, यूर आर लिमिटलेस बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। ये है पाइसिस राशि के लिए, मीन राशि के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारी राशि के अकॉर्डिंग आपको उनके मैसेज बता दिए हैं। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं वन बाय वन एक और बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे सारी राशियाँ हैं और फिर से मैं उनके नाम के साथ कार्ड्स को रिपीट कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट राशि है हमारी एरीज राशि, मेष राशि। एरीज को बोलते हैं मेष। देन सेकेंड है टॉरस, वृषभ। थर्ड है जेमिनाई, मिथुन। फोर्थ है कर्क, कैंसर राशि। देन फिफ्थ है लियो, सिंह राशि। सिक्स्थ है वर्गो, कन्या राशि। सेवेंथ लिब्रा, तुला राशि। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नाइन्थ सजिटेरियस, धनु राशि। 10th कैप्रिकॉन, मकर राशि। 11th एक्यूरियस, कुंभ राशि। 12th पाइसेस, मीन राशि। इसके अकॉर्डिंग आपको एक एक कार्ड लेना है जिसमें आपके मैसेजेस हैं। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब मुझे लगता है आप सबको पूरे तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, मैंने एक कार्ड लिए हैं तो आपको इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसमें जो भी आपकी राशि है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब जो कार्ड है उसमें ही आपके लिए मैसेजेस हैं। ओके, आई होप सो कि आपको मतलब सही तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया होगा। चलिए, अब मैं इसे डीपली एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फर्स्ट जो मैसेज है भगवान शिव जो बताना चाहते हैं, फर्स्ट मैसेज आप ओवरऑल भी सुन सकते हैं। जो चीज़ आपको लगती है कि आपके लिए वर्क कर सकती है तो आप उस मैसेजेस को ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो जोडिक साइन है उसके अकॉर्डिंग भी इस मैसेजेस को ले सकते हैं। ओके, योगेश्वर, अलाइन बॉडी एंड माइंड एंड सोल। योगेश्वर जो मतलब कहते हैं ना, एक योग मुद्रा हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे माइंड बॉडी जो सोल होता है वो
कहते हैं ना एक जगह हो, स्थिर हो, जिससे कहते हैं हम अपने किसी भी डिसीजन को लेने में या फिर हम अपनी लाइफ में किसी पर्पस से या फिर किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो हम उसे सही तरीके से कर सकें। अगर हमारा मन कहीं और होगा और हम किसी और ही ज़्यादा मतलब कहते किसी और ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे या फिर हम एक दूसरे को कहते हैं ना, हमारा अगर शरीर बीमार है या फिर हम अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी काम में हमारा मन नहीं रहेगा। तो महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पहले मेडिटेशन करें, अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आए, जिससे आपकी सभी चीज़ स्थिर हो पाए, तब आप जाके अपनी लाइफ में आप जो करना चाहते हैं या फिर जिस भी शक्ति को मतलब जिस भी सक्सेस को आप चाहते हैं तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है और जितना हो सके आपको खुद को सेल्फ लव में लाना है। ओके, देन नेक्स्ट शिवा कॉन्शियसनेस। देखिए यहाँ पे भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मतलब आपको ये समझना है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक मतलब कहते हैं ना, आप वही हैं। और आप कहीं पे मतलब कहते हैं ना, आपकी चेतना मतलब आपकी जो आत्मा है वो किसी से बंधी हुई नहीं है। इसलिए आपको कभी अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करना है, बल्कि आपको इस चीज़ के लिए मतलब कहते हैं ना, एक अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है कि मैं जो हूँ वही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड जो है वो मैं हूँ। तो मैं अगर सही तरीके से किसी भी कार्य को करूँगा तो ये स्वयं जो पूरा ब्रह्मांड है ये मेरा साथ देगा, ये मेरा सपोर्ट करेगा। कहते हैं ना, डिवाइन उसी की मदद करते हैं जो डिवाइन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। डिवाइन आपका साथ तभी देंगे जब आप खुद उस पर मतलब उन पर भरोसा करेंगे और उन पर विश्वास करेंगे कि वो जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके अंदर आपके खुद के लिए जागरूकता है कि आपकी जो चेतना है जो ये सब कुछ देख रही है, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो एक ईश्वर की मर्जी है, वो इस डिवाइन खुद आपसे करवाना चाहते हैं। इसलिए वो आपको चाहते हैं कि आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है और आप यहाँ पे जो भी काम करने आए हैं वो यूनिवर्स का काम करने आए हैं। और इसलिए आपको उसी कार्य को करते हुए कहते हैं ना, आपको हर चीज़ से ऊपर उठ के, मोह से, आपके अहंकार से आपको ये समझना है कि हम सब एक कहते हैं दिव्य आत्माएं हैं और हमारी जो पहचान है वो हमारी मतलब कहते हैं हमारी दिव्यता है। हमारे अंदर का जो इंसान है, जो हम यहाँ पे कहते हैं ना इस ब्रह्मांड में जो हम बनने आए हैं, जो जिस कार्य को करने आए हैं, हमें उस कार्य पे ध्यान देना है, ना कि हमें गलत चीज़ों में फंस के अपने आप को और अपनी कहते हैं ना अपने समय को ख़राब करना है, बर्बाद करना है। हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप को जिस डिवाइन पर्पस से या फिर जिस भी काम से हम इस जगह आए हैं, और सबसे पहली बात हमें ये मानना है कि सिर्फ हमारा शरीर या मन नहीं है, हम एक शुद्ध कहते हैं एक चेतना है, एक ईश्वरीय आवाज़ है और उसे सुनने के लिए हमें पहले डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए महादेव कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक कहते हैं ना एक जो भौतिक एक इंसान नहीं है आप, बल्कि आप एक ऊर्जा हैं और आपकी ऊर्जा इतनी ताकतवर है कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप खुद को पहचान लें, खुद को जान लें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मिक वॉइड, डार्क कॉस्मिक एम्प्टीनेस विद द सबटाइटल ऑफ द लाइट्स। कहते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता है, जहाँ पे हम बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की आवाज़, हमारी जो चेतना है वो हमें बताती है कि नहीं, जब तक हमारी लाइफ का कहते हैं ना डी एंड नहीं आता, तब तक हमारी ज़िंदगी कहते हैं हमारी सांस नहीं रुकती, तब तक हमें काम करते रहना, हमें मेहनत करते रहना है। और हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमारी लाइफ में भले कितने भी डार्कनेस क्यों ना हो, लेकिन हमारी लाइफ में हम ही हैं जो हम अपनी लाइफ में उजाले को ला सकते हैं। और हमारे जो ज़िंदगी है ना, एक कहते हैं हमारे अंदर की चेतना, जब हमारा मन हारने लगता है तो हमें बताती है नहीं, ये एंड नहीं है, वहीं से हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है। और वही चेतना है जो हमें बताती है कि जब तक हम अपनी इस ज़िंदगी में हैं तब तक हमारी एक उम्मीद ही हमारी ज़िंदगी में एक रोशनी का काम करती है और हमें उसी रोशनी को देखना है। तो इसलिए कहते हैं भले घना अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक ना एक अगर हम अपनी अंतर मन से देखें तो वहाँ पे एक हल्का सा उजाला होता है और उस उजाले से हम अपनी ज़िंदगी में प्रकाश को देख सकते हैं। तो प्रकाश को देखने के लिए हमें अपने अंदर
शांति को लाने की ज़रूरत है और अपने आप को कहते हैं ना बहुत मजबूत और दिन 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 संकल्प बनाने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना ब्रह्मांड का जो गहरा शून्य जहाँ चारों ओर अंधकार है, पूरे भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश छिपा हुआ है। तो हमें ये मानना चाहिए कि भले हमारी ज़िंदगी में रात आई हो, पर एक ना एक दिन सवेरा जरूर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास गंगाधर। लेट इमोशंस फ्लो, क्लिनजिंगनेस ब्रिंग द रिन्यूअल। देखिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ना हमें पीछे की सारी चीज़ों को कहते हैं ना, हमारे अंदर जितनी भी सारी चीज़ें कहते हैं ना निगेटिविटीज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को काफ़ी समय तक पकड़ के बैठे रहेंगे तो वो हमें अंदर ही अंदर बहुत कहते हैं ना बहुत तकलीफ देगी। तो हमें अपने इमोशंस को क्या कहना है, बहने देना है। तो गंगाधर का मतलब है कि जैसे शिव ने अपनी जटा में गंगा जी को रोक रखा था, उसी तरीके से आपको अपनी भावनाओं को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बहने देना है। और अगर अपनी बातों को आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए, अपनी बातों को बताइए, जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई ताजगी आ सके। तो ये तभी होगा जब अपनी भावनाओं को आप रोकेंगे नहीं, बल्कि उसे व्यक्त करेंगे किसी काम में या फिर किसी इंसान के सामने या फिर मिरर के सामने, कहीं पे भी आप जैसे जैसे अपनी बातों को रखेंगे या फिर खुद से ही बैठ के बातें करिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जब आप खुद से ही अपनी भावनाओं के बारे में बात करेंगे या फिर किसी और से भी बात करेंगे, तो उससे आप नई शक्ति और नई ताजगी अपने अंदर ला सकते हैं। देन नेक्स्ट महादेव, त्रिशूल त्रिदंत ग्लोइंग द कटिंग इल्यूजन्स। देखिए भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी भ्रम है, जो भी इल्यूज़न है, वो उनको अपने त्रिशूल से काट देना चाहते हैं, ताकि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में सत्य और प्रकाश और ज्ञान के लिए आगे बढ़ सके। और जो भी अपना डर है, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो आपको अपने डर पे काम करना है, आपको आगे बढ़ना है और जितना हो सके अपने आप पे वर्क करना है। जितना हो सके उतना क्रिएटिव हो जाइए, जितना हो सके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। और जितना आप भ्रम में रहेंगे उतना ही आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाएंगे, उतनी ही देर हो जाएगी। तो देर हो जाने से पहले जाग जाइए। तो महादेव यही कह रहे हैं इस महाशिवरात्रि पे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी भ्रम है, जो भी इल्यूजन है, जो आपको रोक रही है, आपको कहते हैं ना साइन आपकी लाइफ में आने से या फिर आपकी लाइफ में सक्सेस को आने से रोक रही है, तो उस भ्रम को, उस इल्यूजन को भगवान शिव आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। तो अब आपको अपने आप पे कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत है और खुद से प्यार करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट चंद्रशेखर, काम योर थॉट एंड इमोशनल बैलेंस एंड द रीस्टोर ऑफ द क्लैरिटीज। देखिए यहाँ पे जो राशि होगी वो वर्गो राशि होगी। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कामनेस में आने की ज़रूरत है। अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, आप जितना अपने आप को मेडिटेट करेंगे, जितना अपने मन को शांत करेंगे, उतना ही आपके थॉट में कहते हैं क्लैरिटी आएगी। आप उतने सही तरीके से खुद को स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। तो यही आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा शांत रखें, काम रहें, अपने आप को संतुलन में रखें, ताकि आपके मन के अंदर जितनी भी कहते हैं ना दुविधाएं चल रही हैं या फिर जो भी मिसकंसेप्शन चल रहे हैं वो सब क्लियर हो सके। इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस में रखें और जितना हो सके मतलब पानी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आप जितना हो सके वाटर कंज्यूम करें, जितना हो सके नहीं, मतलब दिन में ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और अपने आप को हेल्दी रखें और मेडिटेशन करें और अपने आप में जितना हो सके वर्क करें। ठीक है, तो आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी मन की शांति के, शीतलता के लिए आप वाटर पानी पीजिएगा, कंज्यूम करिएगा। तब जाके आपके मन के अंदर जितने भी आपके थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, आपके थॉट प्रोसेस अच्छे होंगे। तो यही सारी जो मतलब बातें हैं ये भगवान शिव महाशिवरात्रि को आपसे कहना चाहते हैं कि पहले तो अपने मन को शांत करें, तब जाके आपके जितनी भी चीज़ें हैं आपके इमोशंस में और आपके जिस भी सेक्टर में आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ पे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ओके, नेक्स्ट है वैरागी। बैरागी तुला राशि, वैसे भी तुला राशि वाले बैरागी ही होते हैं। रिलीज अटैचमेंट एंड यू विल बी गेन अ फ्रीडम। देखिए तुला राशि वाले के लिए कहा जाता है कि आपकी जितनी भी अनहेल्दी अटैचमेंट है, लाइक ड्रिंकिंग,
अल्कोहल या फिर जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, जो कहते हैं ना, जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं, आपको तकलीफ पहुंचा रही हैं, आपको हर्ट कर रही हैं, उन अनहेल्दी अटैचमेंट को छोड़ना है और खुद से अटैचमेंट करना है फॉर डिवाइन। आपको डिवाइन से अटैचमेंट करना है ताकि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप काम कर सकें, आप बहुत क्यूरियस हो सकें, आप नई नई चीज़ों को पढ़ें, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करें, आप जितना हो सके नए नए नॉलेज को देखें। तो यही कहा जा रहा है कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आपके अंदर उतनी नॉलेज आएगी, उतनी क्यूरियसिटी आएगी, आप नई नई चीज़ों को देखेंगे, स्टोरीज़ को सुनेंगे। बहुत सारे पॉडकास्ट भी आते हैं यूट्यूब पे, जिससे आप खुद को बहुत नॉलेजेबल बना सकते हैं, खुद को बहुत, कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान जो मतलब कहते हैं ना, खुद तो अपने आप को मतलब एक ऐसे मतलब चीज जोन से बाहर निकाल रहा है जहाँ पे उसकी लाइफ में जो चीज़ें उसे सर्व नहीं कर रही थी, उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल के अपनी फ्रीडम को चूज़ कर रहा है, अपने ट्रांसफॉर्मेशंस में उस चीज़ को लगा रहा है, अपने आप को बहुत क्यूरियस रख रहा है और नए नए नॉलेज को गेन कर रहा है फॉर देयर द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो लव योर सेल्फ एंड देन मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके सिर्फ अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे काम करें और चलिए। तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। ओके, कि संसार में कोई चीज़ हम ना ले जा पाएंगे, ना कोई चीज़ हमारे साथ जाएगी। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा ज्ञान और हमारी कहते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारा दान, बस। इसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। चलिए, डिवाइन पैराडॉक्स, यूनियन ऑफ द अपोजिट लाइट एंड द डार्क। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे ज़िंदगी में सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा, एक सर्कल जैसा है। तो जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उन सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, हमारा कर्म, हमारी पूजा, हमारे पाठ और हमारे भगवान। दुख में हो तो भी हरि का भजन करें और सुख में है तो भी हरि का भजन करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, यहाँ पे हमें हर चीज़ के बारे में, कहते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा भाव के बारे में, हमें तभी पता चलेगा जब हमारी ज़िंदगी में सुख होगा और दुख होगा। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में दोनों चीज़ रहेंगी। तो हमें उन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बगैर अधूरी है। तो कभी किसी चीज़ को संपूर्ण होने के लिए हमें दोनों चीज़ों का अनुभव होना जरूरी है। तो ज़िंदगी में दुख हो या सुख हो, उन सारी सिचुएशन में सिर्फ हमें काम करने की ज़रूरत है और ईश्वर में सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। और बाकी सब हम जिस तरीके से अपने आप को आगे ले जाएंगे, कभी कभी हम बहुत होपलेस हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आई थिंक हमारी ज़िंदगी में डार्कनेस आती ही इसलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी को उजाले की ओर ले जाएं और आगे बढ़ें और एक तरह के एग्जाम्पल सेट करें कि ज़िंदगी कहीं रुक जाने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन दोनों आएंगे, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को कहते हैं अपनाने की ज़रूरत है, ना कि उससे डरने की ज़रूरत है। ओके, तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। स्कैर्ड स्मोक, मिस्टिकल स्मोक फॉर्मिंग द स्कैर्ड ऑफ सिंबल। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम हवन करते हैं, धूप लगाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो मतलब कहते हैं ना, एक सूक्ष्म ऊर्जा, जिससे हम अपने प्रार्थनाएं, अपने भाव से पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं और इससे एक दिव्य ऊर्जा आती है जो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में जो निगेटिविटी होती है उसे क्लियर करती है। सब मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, सॉरी फॉर दैट, वो मेरी बेटी थी। ओके, तो यहाँ पे ना हम उससे क्या करते हैं, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी नेगेटिविटी होती है वो क्लियर होती है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं, जो मंदिर की जो घंटियाँ होती है, जब उसे बजाते हैं तो उस घंटियों से जितनी भी कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पूरे मतलब कहते हैं इन्वायरमेंट में होते हैं, तो वो सब कहते हैं मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरीके से धूप और इन सब चीज़ों से जो भी निगेटिविटी होती है वो सब ख़त्म हो जाती हैं, मतलब क्लियर हो जाती हैं, और जिससे हमें एक अच्छी ऊर्जा मिलती है और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। तो भगवान श्री आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको अध्यात्म की ओर जाने की ज़रूरत है और आप जितना हो सकते हैं मतलब उस दिव्य कहते हैं उस डिवाइन को समझिए, जानिए
और उसके प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी लाइफ में उस चेंजेस को, और जो भी कहते हैं ना एक स्मोक जैसा आपकी लाइफ में है, वो क्लियर हो सके, और आप अपनी लाइफ में जो भी डिवाइन का पर्पस है या फिर जो भी इस जीवन में आप करने आए हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो भी कहते हैं एक धुआं ना हो आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में उस तरीके का मतलब कहते हैं ना एक एसेंस हो, उस तरह की चीज़ें हो जिससे आप अपनी लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक ऐसे स्पिरिचुअल, एक ऐसी ग्रोथ, एक ऐसी सक्सेस को देखें जो मतलब जिससे आप कहते हैं ना एक डिवाइन को महसूस कर सकें। और ये मैसेज इसीलिए आया है कि डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और थोड़ा सा कहते हैं ना आप जो भी चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, उसमें थोड़ा सा और जो डिवाइन आपको संकेत देना चाहते हैं उसके बारे में ध्यान करें। और जितना आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवाइन आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। और कुछ जो होती हैं, जो धुआं होता है वो बहुत निगेटिव होती है, और कुछ धुआं ऐसा होता है जो हमें कहते हैं ना एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही अंदर से हमें महसूस होती है। तो उस डिवाइन की स्मोक को फील करना है और उस तरीके से आपको डिविनिटी को सर्व करना है। ओके, चलिए। लॉर्ड ऑफ शिवा इज भोलेनाथ। आस्क विथ अ प्योर हार्ट एंड सिंपलिसिटी ओपन द डिवाइन डोर्स। यहाँ पे भगवान शिव आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितना हो सके अपने आप को, बहुत कहते हैं ना एक बच्चा कैसे होता है, बहुत सरल होता है, सच्चा होता है, उसके भाव भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसी तरीके से भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपका भाव जितना प्योर होगा, आपकी प्रार्थना जितनी सच्ची होगी, वो उस तरीके से इस महाशिवरात्रि में आपकी भावनाओं को सुनेंगे, उन्हें समझेंगे, और आप जो चाहते हैं वो आपको देंगे। तो इस तरह की विशेष आप भगवान से मांग सकते हैं। और अगर आपने इतनी प्योरिटी के साथ उनकी पूजा करी तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में वो बहुत सारे ऐसे कहते हैं द्वार या मार्ग खोलेंगे जो आपको लगा होगा कभी कि असंभव है, पर ऐसा नहीं है। भगवान श्री आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जितने प्योर होंगे, जितने प्योर हार्ट से आप वर्क करेंगे, वो उस तरीके से आपकी मदद करेंगे। देन नेक्स्ट, मंत्रा चैंटिंग। यहाँ पे भगवान श्री आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करनी है, जितना हो सके आपको शांत रहना है, आपको गहरा ध्यान करना है, भीतर की जो जागरूकता है उसको और मजबूत बनाना है, जितना हो सके अपने आप को पवित्र बनाना है। और वो कैसे होगा, जब मंत्रों का जाप करेंगे। और अगर आप मंत्रों का जाप नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपनी घर में आप उसे यूट्यूब पे लगा सकते हैं, या फिर हाँ भजन जो भी आप कर सकते हैं आप वो करिए और मंत्रों की चैंटिंग करिए, जिससे आप डिविनिटी से मतलब कहते हैं ना एक अलाइनमेंट में आ पाएँ और उससे जुड़ पाएँ, और जिससे आपके अंदर एक अवेयरनेस आए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास लिंगम। यू आर द लिमिटलेस बियॉन्ड एंड नेम एंड द फॉर्म। आप जो हैं मतलब आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो मतलब ऊर्जाएं हैं, वो लिमिटलेस है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ना कोई रूप है, ना कोई नाम है, और मतलब वो अनंत है। हम भले आज मैं आपसे बात करने कर रही हूँ, पर हमारी जो चेतना है मतलब कहते हैं ना ये एक प्रोसेस है। मतलब हम कहते हैं हमारा कोई मतलब कहते हैं हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कोई रूप नहीं है, हमारी कोई सीमा नहीं है, हम सीमा से परे हैं। तो हमें अपनी सीमा को पहचानने की ज़रूरत, मतलब अपनी कहते हैं हम बियॉन्ड है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारी कोई सीमा नहीं है। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो हैं आप उन्हीं का हिस्सा हैं, और उन्हीं के जरिए आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ सर्व करने आए हैं, कुछ करने आए हैं। तो अपने आप को एक लिमिट में ना बांधें, और अपने आप को ये समझें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ हैं, और वो मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। और आज मैं जो आपके सामने हूँ, मैं ईश्वर से ही कहते हैं ना जुड़ के आपके सामने हूँ। तो इसी तरीके से महाशिवरात्रि में महादेव आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि फर्स्ट तो आपको मेडिटेशन करना है, दूसरा आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी है फॉर स्पिरिचुअलिटी, और तीसरा ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, हम उसको अपने अंतर मन से अपनी ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं। हमें अपनी कभी होप को नहीं छोड़ना है, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है, खुद पे भरोसा रखना है, सेल्फ लव में रहना है,
और अपने इमोशंस को बैलेंस में करके रखना है, और जितना हो सके अपने आप को कन्वे करें, अपने आप को बताएं, और अपने आप को आप जितना बताएंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी होगी, आप अपने आप को उतना प्रेजेंट कर पाएंगे। देन महादेव यही कहना चाहते हैं कि आपके सारे इल्यूजन, सारे भ्रम को वो हटा रहे हैं ताकि आप बहुत शाइन कर सकें, बहुत सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में। ये ओवरऑल मैसेज है आप सबके लिए। और जितना आप काम रहेंगे, जितना आपको इमोशनली बैलेंस करेंगे, उतना आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अनहेल्दी अटैचमेंट को छोड़ देना है। अपने आप को ये समझाना है कि ज़िंदगी में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, और दोनों चीज़ों को जब हम अनुभव करते हैं तब हमें पता चलता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। और ये कहना चाहते हैं कि भगवान अपनी, कहते हैं ना, एक स्मोक को फॉर्म कर रहे हैं, जिससे आपको ये बता रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये सब डिवाइन का प्रोसेस है, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी डिवाइन को सर्व करना है उसे सर्व कर सकें। और आपको बहुत प्योरिटी के साथ करना है। कहते हैं जिस चीज़ में लोगों को फन आता है गलत करके किसी के साथ, आपको वो नहीं करना है, बल्कि आपको सही करना है, और जो इंसानियत होती है, जो ह्यूमैनिटी होती है, आपको वही करना है। और भगवान से वही कहना चाहते हैं कि भले ही कुछ टाइम के लिए आपको वाइब्रेशन परेशान कर सकती है नेगेटिविटी के कारण, लेकिन आपको फिर भी मंत्रों की चैंटिंग करनी है। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो उस साउंड को आप म्यूजिक के थ्रू लगा सकते हैं, ताकि पूरे घर में और पूरे यूनिवर्स को आप, कहते हैं ना, एक शुद्ध कर पाएँ और नेगेटिविटी से दूर रख पाएँ। देन आप बहुत एक लिमिट, हम जो इंसान है हमारे कोई लिमिटेशंस नहीं है, हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कोई रूप नहीं है, हम सिर्फ डिवाइन के बच्चे हैं, और अंत में हम सब डिवाइन के पास ही चले जाएंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे अपना एक पर्पस सर्व करने आए हैं, अपने काम से आए हैं। और हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे रावण थे तो राम भी आए थे, और अगर असत्य है तो सत्य भी होगा, ठीक है, झूठ है तो सही भी है, और गलत है तो भी सही है। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं, ताकि हम हर चीज़ों को अनुभव कर सकें, अपनी लाइफ को जान सकें। और जिस तरीके से ये, कहता है, ये दुनिया चल रही है, इसी तरीके से चलेगी, इसी फॉर्म में चलेगी। और हम सबको अपने अच्छे कर्म करने हैं, और जितना हो सके सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, हमेशा बड़ा सोचिए, बिग ड्रीम, स्टे हम्बल, कीप स्माइल, वर्क हार्ड, बी काइंड, एंड लास्ट, लव योरसेल्फ, टेक केयर। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज जब भी आप तक मेरा पहुँचे, आपको कमेंट में हर हर महादेव लिखना है, मुझे सपोर्ट करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, देन हर हर महादेव।